हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वन शॉट वीक के नेक्स्ट एफएफ को स्टार्ट करते हैं। एफएफ स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तगड़ा वाला कोल्ड हो रहा है। आपको आइडिया होगा सब जगह एसी चल गए हैं, दिल्ली एनसीआर में तो चल ही गए हैं, खासकर हमारे ऑफिस में। और ऑफिस से ज़रा सा बाहर निकलो कैंटीन एरिया तक जाने में तो इतनी गर्मी लगती है, वापस आओ तो एसी इतना तेज़, जैसे मुझे अच्छा खासा कोल्ड हो गया है। तो बीच में आपको मेरी सू सू की आवाज़ें आए या थोड़ी सी आवाज़ चेंज लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एडवांस में सॉरी फॉर माई कोल्ड। नाउ बैक टू द स्टोरी। आज की स्टोरी एक हिस्टोरिकल वन शॉट है और ये एक ओमेगा वर्जन है, यानी इसमें आपको ओमेगा जैसे टर्म यानी सुनने को मिलेंगे। स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि हमारे वी वुशियान, जो उन्हें एडॉप्ट लैंड जियांग से नहीं बल्कि वैन क्लैन ने करा था, और विंग वहाँ पे बचपन से ही पल बढ़ रहे हैं। वैन क्लैन यहाँ पे बुरा क्लैन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसके अंडर में बाकी सारे क्लैन्स काम करते हैं। वैन क्लैन के किंग वैन रोहान की डेथ हो गई और उनके डेथ के कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे आपस में ही किंगडम कौन लेगा इस चक्कर में लड़ने के चक्कर में दोनों की डेथ हो गई। और आखिरी में फाइनल पर्सन जो बचा, जिसे अब इस वैन क्लैन का किंग बनना पड़ रहा है, वो है हमारे वी वुशियान, जो बिल्कुल भी किंग नहीं बनना चाहते थे। विंग को लगता था उसे कभी किंग बनने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले वैन यू और वैन चाओ दोनों हैं और वो दोनों किंग बनने के लिए हमेशा उतावले रहते थे। तो उसे लगता था कि यही दोनों बने, ऊपर से किंग की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना सारा काम संभालना पड़ता है। विंग को उस चीज़ का भी आइडिया है। विंग एक मस्तीखोर बिंदास लाइफ जीने वाला बंदा, वो कैसे किंग बन सकता है, वो इसी चक्कर में आज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उसके पास उसका एक तरीके से रॉयल गार्ड या रॉयल सर्वेंट रॉयल नी हुसैन आता है। नी हुसैन विंग के साथ काफ़ी सालों से हैं। ऑब्वियसली रॉयल फैमिली के हर पर्सन के साथ एक स्पेशल पर्सन रहता है जो उनको एडवाइस कर सके, उन्हें ट्रेन कर सके, और यह उनका एक तरह से गार्ड सर्वेंट कह लो, जो कि विंग का नी हुसैन था। नी हुसैन विंग को रोक रहा है, वही विंग सबसे बच के भाग के एक वॉल के ऊपर चढ़ गया है, जिसमें एक तरफ इधर पैर रखा हुआ है और दूसरी तरफ उसके सारे सर्वेंट और गार्ड, यानी जो उसको हमेशा हेल्प करते हैं, उसे रेडी होने में, तैयार होने में, वो सब लोग हैं। और वो बार बार विंग को, विंग नीचे आ जाओ, किंग आप किंग बन गए हो, योर मैजेस्टी आपको चोट लग जाएगी, प्लीज़ नीचे उतर आइए, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। वही नी हुसैन विंग की तरफ देखता है और बोलता है, किंग आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपको चोट लग जाएगी। जिस पे विंग गुस्से में बोलता है, अरे मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे इस महल से भागना है और तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर क्यों क्यों मैजेस्टी, आप अब सारे किंगडम के किंग बन गए, आप यहाँ से भागना क्यों चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अपनी लाइफ आप किंग की तरह जिएंगे। एकदम से उनमें से एक सर्वेंट बोलता है, जिस सर्वेंट की तरफ गुस्सा करते हुए विंग देखता है और बोलता है, तुम चुप हो, वरना सबसे पहले किंग बनते ही तेरे हाथ पैर कटवाने के ऑर्डर दे दूंगा। अरे मुझे नहीं बनना किंग, अरे मैं तो ओमेगा था ना, ओमेगा कब से किंग बनने लगे, मुझे तो किसी और क्लैन में जाके शादी करके अपनी लाइफ स्पेंड करनी थी, मुझे यहाँ रह के किंग नहीं बनना था। विंग थोड़ा सा गुस्सा होता हुआ बोलता है, जिस पे एकदम से नी हुसैन बोलता है, अच्छा आपको शादी करके कहीं और रहना था, उससे जब आप शादी करके यहीं रह लो, हम आपके लिए अच्छा सा एक अल्फा ढूंढ के लाएंगे। मुझे शादी के बारे में नहीं, इस समय इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चल रहा है दिमाग में, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगे। और ये बोलने के बाद विंग दूसरी तरफ अपने दोनों पैर करके जंप लगाने ही वाला था, लेकिन सामने जो लोग देखता है उसे अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये इसका वो हाल हो गया कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। कहा एक तरफ से वो उठ कूद दीवार कूद के दूसरी साइड जाना चाह रहा था, लेकिन दूसरी साइड इस समय बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जिनमें सबसे आगे तो उसकी बहन वैनचिंग, जिनकी शादी जियांग क्लैन के राजकुमार यानी जंचा से हो रखी है, और उसके ब्रदर यानी जंचा खड़े हुए हैं। पीछे उनके लीगल एडवाइज़र यानी हर चीज़ संभालने वाले लान कुरैन और उन फाइनेंशियल एडवाइज़र जियांग फैमिया, और साथ में उनके सेनापति लान वांगजी खड़े हुए हैं। पीछे और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स जैसे नी हुसैन, वो नी मिंजे और लान शिचैन भी खड़े हुए हैं। ये सब लोग अब विंग को गुस्से में घूर के देख रहे हैं। अब विंग मुँह फुला के इन सब की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ वो अपने ऊपर ना कंट्रोल करते हुए वैनची गुस्से में आगे आती है और बोलती है, विंग ये क्या बदतमीजी है,
अभी के अभी दीवार से नीचे कूदो। जिसपे विंग अब घबरा के अपनी गर्दन नाम हिलाता है और बोलता है, नहीं मैं दीवार से नीचे नहीं उतरूंगा। आप मुझे जबरदस्ती उस किंग के थ्रोन पे क्यों बैठाना चाहते हैं? मुझे किंग नहीं बनना है। विंग अब पैर हाथ पटकता है, जिसपे वेंची को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, अगर मेरी शादी ना हो गई होती ना तो मैं पक्का क्वीन बन के सबसे पहले तो तेरी गर्दन घर से अलग करती। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी शादी हो चुकी है और अब सिर्फ तुम ही हो जो इस किंगडम को संभाल सकते हो। विंग अभी के अभी नीचे उतरो। इस बात पे अब विंग दोबारा से पाउटी फेस बना के गर्दन नाक में हिला के बैठ जाता है। विंग के इन हरकतों को देख के पीछे खड़े लहन कुरहन को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, जो विंग के टीचर भी हैं। उन्होंने ही विंग को बचपन से शिक्षा दी है, इसलिए वो विंग पे थोड़ा गुस्सा करते बोलते हैं, वी वुशान तुम इसी समय ऊपर से नीचे उतरो। तुम्हें पता है थोड़े टाइम में सब में लोग तुम्हारे राज तिलक के लिए आ रहे हैं। सब लोग अब तुम्हें किंग बनने की सेरेमनी का वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो आप समझाइए ना मास्टर लैन कि मैं किंग नहीं बन सकता। आप तो हमेशा बचपन से कहते थे मैं आपका सबसे वर्स्ट स्टूडेंट हूँ, मुझसे ज़्यादा खराब स्टूडेंट आपको कभी नहीं मिला। तो आप अपने वर्स्ट स्टूडेंट को क्यों किंग बनाना चाहते हैं? बेचारा भी कोशिश कर रहा है कि वो इस किंग की पोजीशन से बच जाए, इसलिए वो कुरैन को बोला। कुरैन भी अब अपने दांत भींचते हैं और मन में सोचते हैं कि हाँ सचमुच में वो विंग को यही बोलते थे, पर क्या किस्मत है कि अब ये सब लोग विंग को किंग बनाने की ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि सब लोग जानते हैं कि अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो जिन क्लैन इन पे अटैक कर देगा और जिन क्लैन वीक किंगडम पे कंट्रोल कर देगा। जिन क्लैन अच्छा क्लैन नहीं है और वो बहुत ज़्यादा लालची है। जिन गोंशान किंग बन गया तो ओमेगास भी सेफ नहीं रहेंगे, वो नियत से भी बहुत गिरा हुआ है। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जिन क्लैन नया मेजेस्टी या एक तरह से एम्पायर बन जाए। इसी कारण सब लोग कोशिश करें विंग को मनाने की। वहीं विंग ये ऐसा नहीं करना चाहता। सब लोग जानते हैं पावर में सेना में वीक क्लैन को जिन क्लैन नहीं हरा सकता। लेकिन हाँ अगर किंग की पोजीशन या राजगद्दी पे कोई बैठेगा ही नहीं तो वो गद्दी खाली होगी और उसे फिर जिन क्लैन बिना वॉर करे ही कर सकता है। क्योंकि कुछ छोटे क्लैन हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऑलरेडी जिन क्लैन से मिले हुए हैं। काफ़ी सारे मिनिस्टर्स भी हैं जो अंतर खाने जिन क्लैन से मिले हुए हैं। और ये बात सिर्फ ये बाकी 3 क्लैन जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर की कल्टिवेशन वर्ल्ड की सोच रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए विंग को उस गद्दी पे बैठाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। बाकी 3 क्लैन मतलब जियांग्स क्लैन, लैन क्लैन और नी क्लैन। कहीं ना कहीं विंग चाहे इस गद्दी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, लेकिन एक विंग ही है जो उस गद्दी के लिए पे बैठेगा। क्योंकि वेंचिंग के नाम को उन लोगों ने यानी जो इस बाकी मिनिस्टर से उन्होंने ये कह के क्रॉस कर दिया कि वो ऑलरेडी जियांग्स क्लैन में शादी करके जा चुकी है, तो वो वैन क्लैन का नहीं बल्कि जियांग्स क्लैन का पार्ट है। जिसके कारण वेंचिंग अभी तो इस गद्दी पे नहीं बैठ सकती और वो अपने छोटे भाई को यानी अपने अडॉप्टेड भाई को मना रही है ताकि वो नीचे उतर के आ जाए। लेकिन विंग है जो नखरे कर रहा है। आखिरकार जब विंग किसी की बात नहीं सुनता तो सबसे आगे खड़ा हो जाता है लांग वांग जी। और वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग ऊपर से अभी नीचे उतरो। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा पाउटी फेस बना के बोलता है, लंजा तुम मुझे फोर्स मत करो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बात नहीं काट पाता इसलिए तुम मुझे फोर्स कर रहे हो ना। विंग तुम्हें चोट लग जाएगी, अभी वॉल से नीचे उतरो। तुम वहाँ खड़े होकर ऐसी हरकतें करोगे और गलती से तुम्हें चोट लग जाए उससे पहले नीचे उतरो। वांग जी शायद विंग के एक तरीके से लिए ज़्यादा कंसर्न इसी वजह से है कि नहीं उसके विंग को चोट ना लग जाए। विंग को वांग जी बहुत प्यार करता है और ये बात तो सिर्फ उसके ब्रदर के अलावा कोई और नहीं जानता। और विंग वांग जी का बचपन का दोस्त भी है। बचपन से ही वो दोनों मतलब लैन कुरैन उसे और विंग वांग जी को एक साथ पढ़ाते आ रहे हैं, तो वो दोनों बचपन के दोस्त जैसे ही हैं। इसलिए विंग अधिकतर वांग जी की बातें मानता है। वहीं वांग जी जब विंग को बड़े प्यार से नीचे उतरने के लिए बोलता है तो ना चाहते हुए विंग धीरे से फॉल से नीचे उतरने लगता है। पर एज यूजुअल हमारे विंग से कोई काम ढंग से कर सकते हैं जो ये करेंगे। इसे गलती से उनका वॉल से पैर स्लिप ही हुआ था और वो बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ जा रहे थे। लगा था कि अब तो वो उनका सर सीधा ज़मीन पर जाके ही रुकेगा, लेकिन उससे पहले 2 स्ट्रॉन्ग हाथ विंग को कैच कर लेते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी थे जिन्होंने विंग को गिरने से पहले अपनी बाहों में भर लिया। अब विंग थोड़ा सा पाउटी फेस बनाता है और आँख खोल के सबको देखता है तो देखता है सब लोग उसे और ज़्यादा गुस्से में घूर रहे। अब धीरे से वांग जी विंग को नीचे उतारता है और सीधा करके खड़ा कर देता है। अब एकदम से वेंचिंग इधर उधर पे ना ध्यान देके सीधा विंग के कान पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाने लगती है।
और बाकी सब लोग ये नज़ारा देख रहे हैं। अब विंग को खींच के वेंचिंग उसके रूम में लाती है और तुरंत नी हुसैन को उसे रेडी करने के लिए बोलती है, उसे किंग के हानफू पहनाने के लिए बोलती है। इन शॉर्ट इम्पीरियर वाले कपड़े, जिससे विंग को अब बहुत से में डार्क ब्लैक और रेड कलर के हैवी हानफू में रेडी किया जाता है। विंग चाहता तो नहीं था किंग बनना, लेकिन उसे पता है कि उसकी मर्जी की चलत होती कहाँ है, होता तो वही है जो बाकी सब लोग चाहते हैं। अब विंग को अच्छे से तैयार करके सर पे बड़ा सा मुकुट पहना के आप उस मेन हॉल में ले आया जा रहा है, जहाँ विंग की एक तरफ उसकी बहन, उसका ब्रदर इन लॉ यानी वेंचिंग और जंचा है, वहीं दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त वांजी और उसके मास्टर यानी लांग कुरैन है। ये चारों लोग विंग को लेकर उस हॉल में एंट्री कर रहे हैं। बाकी सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं और फिर विंग को उस किंगडम वाली पोजीशन पे बैठा के उसके उस छोटे से मुकुट को चेंज करके अब एक बड़ा सा किंग वाला उसे हैवी सा एक तरह से हेयर एसेसरीज पहना देते हैं, जिससे वहाँ पे कुछ लोग क्लैपिंग करके किंग वी वुशान के नाम के ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगते हैं। ये सब हो ही रहा था, तभी पीछे हॉल में अचानक से जियांग क्लैन जिन क्लैन एंट्री करता है, जहाँ सबसे आगे जिन गौनशान है, उसके राइट हैंड साइड पे उसका बड़ा बेटा जिन जुशान है और लेफ्ट हैंड साइड पे उसका छोटा बेटा मेंग्याओ है। ये तीनों यहाँ एंट्री करते हैं और क्लैपिंग करते थे। वाओ, हमें तो पता ही नहीं था वैन क्लैन हमारे बिना ही ये सेरेमनी कर देगा, हमारा इंतज़ार तो कर ही सकते थे आप लोग। थोड़ा सा टोन मारता हुआ जिन गौनशान बोलता है, जिस पे एकदम से आगे आके स्माइल करते हुए लान कुरैन बोलते हैं, हमें पता था कि आप लोग हर बार की तरह लेट ही आएंगे, इसलिए हमने टाइम के अकॉर्डिंग जो समय था उस समय सेरेमनी कर दी। आप हर बार की तरह लेट थे, इसलिए शायद आप मिस कर गए। इस बात पे जिन गौनशान थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, हर बार की तरह हम लेट नहीं थे, बल्कि हम समय से पहले थे, लेकिन आप हमसे डर रहे थे क्योंकि आपको पता था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप इस तरीके से ऐसे एक ओमेगा को किंग नहीं बना सकते। आप अच्छे से जानते हैं ओमेगा किंग बनने के लायक नहीं होते हैं। इस बात पे वहाँ पे कुछ मिनिस्टर और जिन गौनशान के सपोर्ट में आके बोलते हैं, सही कह रहे हैं जिन गौनशान, आपने गलत किया। आपने इस तरीके से वी वुशान को, एक अडॉप्टेड सन को, कैसे किंगडम का किंग बना दिया। वो इस लायक नहीं है, वो इस लायक होते तो पहले ही उन्हें किंग बना नहीं दिया गया था, बल्कि वो वेंचाओ से बड़े थे, उसके बावजूद उन्हें किंग ना बना के वेंचाओ नेक्स्ट कैंडिडेट थे जो मर गए। इस बात पे अब कहीं ना कहीं कुरैन कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन वेंचिंग गुस्से में आगे आती है और बोलती है, आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, कौन किंग बनेगा या नहीं बनेगा? ये फैसला हमेशा से वैन क्लैन के लोगों का था, हमारी फैमिली का था और हमारे खास लोगों का था। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि विंग ही किंग बनेगा। मेरा भाई अडॉप्टेड है या मेरा ब्लडी ब्रदर है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। बचपन से लेकर अब तक फादर ने कभी भी विंग और हम में कोई अंतर नहीं करा, तो आप कौन होते हैं अंतर करने वाले? क्या आप मेरे फादर से बड़े हैं? एकदम से वेंचिंग सबको डांट लगाती है। वेंचिंग के ऑरा से सब लोग डरते हैं। वेंचिंग एक ओमेगा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। जब बारी वेंचिंग के बोलने की आती है तो बड़े से बड़े लोग उसके आगे रुक नहीं पाते। और वेंचिंग गुस्से में जिन गौनशान की तरफ देखती है और बोलती है, ये किंगडम वैन क्लैन का है और इसका फैसला वैन क्लैन के लोग करेंगे। जिन क्लैन अपने क्लैन में जाके जो करेगा कर सकता है, लेकिन मेरे क्लैन में आके मेरे भाई को कर बराबर नहीं है। इस बात को बोलने वाले आप कौन होते हैं? मैं अभी इसी वक्त आपको चुनौती देती हूँ कि मेरे भाई जो एक ओमेगा है, उससे आप किसी भी एक अल्फ़ा वॉरियर की फाइट करवाइए। अगर मेरे भाई ने आपको ये साबित नहीं कर दिया कि वो बड़े से बड़े अल्फ़ा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं भी वेंचिंग सबके बीच में ये वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई को लेकर अपने जियांग्स क्लैन चली जाऊँगी और ये राजगद्दी हमेशा के लिए आप को सौंप दूंगी। इस बात पे अब सब लोग शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देख रहे हैं। एक बार को तो लान कुरैन भी शौक में हो जाते हैं वेंचिंग को देख के। वहीं भी अपनी बहन को देख रहा है। हाँ, उसकी बहन उसे डांटती रहती है, उस पर गुस्सा करती रहती है, लेकिन अपने भाई के लिए कभी कुछ गलत सुन ही नहीं सकती है। वो विंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। विंग और वो दोनों ही ओमेगा थे, लेकिन बचपन से वो दोनों अपने बाकी दोनों अल्फ़ा भाई यानी वेंजू और वेंचाओ से कम नहीं थे। कहीं ना कहीं तो वैन रोहान इन दोनों को
उन दोनों से ऊपर रखते थे विंग और वेंचिंग की कल्टीवेशन स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग। वहीं जिन गॉनशान को लगता है कि वो बड़े आराम से ये बात जीत जाएगा क्योंकि उसने कभी विंग को लड़ते हुए नहीं देखा। वहीं विंग अब सबके सामने अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए अपनी सेबियान को उठा के सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही विंग सबके सामने सेबियान के सामने खड़ा है, उसे देखकर एक बार को जिन गॉनशान के मुंह में भी राल आ जाती है। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन ये ओमेगा इतनी हैवी तलवार के साथ क्या कर रहा है? ओमेगास को तो ज्वेलरी पहन के सुंदर बन के घर पे रहना चाहिए, पर ये कल्टीवेशन जानता है, यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिन क्लैन के ओमेगास तो कल्टीवेशन नहीं जानते। तुरंत जिन गॉनशान इशारे में अपने बेटे यानी जिन जुशान से विंग को लड़ाने के लिए भेज देता है। वहीं जिन जुशान को लगा था कि वो अपने मतलब किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, वो यही सोच के विंग के साथ अटैक शुरू कर देता है। लेकिन विंग को उसे हराने में मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगते। अब जिन जुशान नीचे फ्लोर पे पड़ा हुआ है, वहीं विंग की तलवार उसके गर्दन पे है और विंग बड़े आराम से खड़े हुए पहले जिन गॉनशान की तरफ देखता है और फिर जिन जुशान की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों जिन स्टेक लीडर, अब आप क्या कहेंगे? क्या आप अभी भी मानेंगे कि एक ओमेगा किंग नहीं बन सकता है? मुझे 1 मिनट नहीं लगेगी आपके क्लैन के फ्यूचर को पर ख़त्म करने में। इससे पहले आप मेरी सिस्टर या मेरे क्लैन के फैसलों पे दोबारा इंटरफेयर करें, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि अभी के अभी अपने दोनों बेटों को लीजिए और यहाँ से बाहर चले जाइए। विंग गुस्से में एकदम से ऐसे ऑर्डर कर रहा है। वो विंग जो थोड़ी देर पहले मुझे किंग नहीं बनना है, मुझे किंग नहीं बनना है करके शोर मचा रहा था, वो अपने किंग वाले ऑरा में 1 मिनट में आ जाता है। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे खड़ा था वो मिनिस्टर जो पहले जिन गॉनशान का सपोर्ट कर रहा था, उसके तो पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अभी तो जिन गॉनशान को वो सिर्फ जाने के लिए बोला है, पर अगला नंबर तो उसी का है। वहीं अचानक से जिन गॉनशान थोड़े फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने बेटे को गुस्से में उठाता है और वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो एक बार विंग को घूर घूर के देख रहा है। वहीं विंग को जिस तरीके से जिन गॉनशान घूर रहा है, ये चीज़ वांगजी को अच्छी नहीं लगती और वो बिल्कुल विंग के पास आके उसके आगे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, आपको अच्छे से पता है इस क्लैन की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी लैंड क्लैन पे है। अगली बार इस तरीके से हमारे किंगडम के सुरक्षा कवच को तोड़ के अंदर आने का आपने अटैम्प्ट किया तो आप मुझसे टकराएंगे। कहीं ना कहीं जिन गॉनशान को धमकी वांगजी इनडायरेक्टली विंग के पास या विंग के पास को देखने पे ही दे रहा है, पर जिन गॉनशान ये समझ नहीं पाया, वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग स्माइल करता हुआ अब वांगजी और सबकी तरफ देख रहा है जहाँ सब लोग भी अब वो जो थोड़ी देर पहले विंग को गुस्से में घूर घूर के देख रहे थे, अब उनकी आंखों में विंग के लिए एक प्राउड है। हाँ, वो नोटी है, बदमाश है, शरारतें करता है, लेकिन कल्टीवेशन में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज भी उसने सबके सामने जैसे वॉर की या ये कह दीजिए फाइट करी, उसे देख के लान कुरैन अब प्राउड होते हुए अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए खुश हो रहे हैं। जब अब विंग दोबारा से अपनी पोजीशन पे आके बैठ जाता है और अपनी सीजे की तरफ देखने लगता है। वहीं वेंचिंग भी बहुत प्राउड होती है अपने भाई को उसकी बात का वैल्यू करते हुए, और वो विंग को भी बड़ा प्राउड है कि इसकी बहन उस पर इतना ट्रस्ट करती है उस बात के लिए। अब विंग सबसे पहला ऑर्डर उसी मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटाने का देता है जो थोड़ी देर पहले उसके अडॉप्टेड होने की वजह से वो इस पोजीशन के लायक नहीं है बोल रहा था। फिर सबके बीच में अपने डिसीजन देने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब वापस आके अब वो अपने रूम में आलती पालती मार के बेड पे बैठा हुआ है और थोड़ा सा परेशान है जब उसके पास नी हुसैना खुशी होता हुआ आता है। वाह योर मेजेस्टी, आपने तो आज कमाल कर दिया। आपको पता है चारों तरफ पूरे के पूरे किंगडम में आपके नाम के जय जयकार हो रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, फ्यूचर में एक ग्रेट किंग बनेंगे। इस बात पे भी थोड़ा सा मुँह सड़ाता है और बोलता है, अच्छा ऐसा कह रहे सब लोग, पर क्यों? अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं और आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुश नहीं होना बल्कि इस मुसीबत से बाहर निकलना। नहीं हुसैन, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, तुम अच्छे से जानते हो मुझे ये किंग वाली पोजीशन नहीं चाहिए। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी टेंशन होती है, उन मिनिस्टर्स की बातें मानो, ये करो वो करो। फादर की हालत देखी थी तुमने, वो फुल टाइम बस अपना स्टडी में रह के काम पे काम करते रहते थे। कभी मॉर्निंग कोड, कभी इवनिंग कोड, कभी इस क्लैन में जाओ, कभी उस क्लैन में जाओ। मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी फ्रीडम वाली लाइफ चाहता हूँ। न्यूज़ैन कोई आइडिया दो और मुझे इस किंग की पोजीशन से हटाने में हेल्प करो। इस बात पे न्यूज़ैन थोड़ा मुँह चढ़ाता है और बोलता है,
ये आप क्या बोल रहे हैं मैजेस्टी? आपको खुश होना चाहिए, आप पहले ओमेगा किंग बन रहे हैं। आपको पता है ये कितनी बड़ी बात है? लोग ओमेगा को अपने घर में भी वैल्यू नहीं करते और आप तो पूरे वर्ल्ड को रूल करेंगे। आपको इस चीज़ पे खुश होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। न्यूसेन जो एक बीटा है वो विंग को थोड़ा समझाते हुए बोलता है, लेकिन विंग मुंह सड़ाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जाओ और मुझे थोड़ी देर शांत होने दो, और जब तक मेरी आंखों के आगे मत आना, जब तक कोई अच्छा सा आइडिया लेकर ना हो। वहीं न्यूसेन भी वहाँ से चला जाए। बिना इच्छा के बने हुए वी वुशान को किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। अब उस दिन को करीबन 2 साल हो गए। 2 साल से वी वुशान ये किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। 2 साल से वेंचिंग लानकुरन उसके हर फैसले में उसका साथ दे हुए खड़े हैं, उसे चीज़ें समझा और सिखा भी रहे हैं। 2 साल से विंग ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करते हुए, रोते गाते हुए काफ़ी अच्छे से संभाल रखी है। किंगडम में हर चीज़ परफेक्टली चल रही है, लेकिन हाँ जिन क्लैन की इंटरफेयर करने की आदत अभी तक रुकी नहीं है। वो आए दूसरे दिन सीमा पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, छोटे क्लैंस को अपनी साइड करके भी वैन क्लैन से तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जिन्हें समझदार एडवाइज़र हमारे लान शिचैन संभाल लेते हैं। आज काफ़ी बड़ा डे है क्योंकि आज जियांग्स क्लैन की प्रिंसेस यानी जियांग गैनली की शादी हो रही थी नी मिंजे से, जिसमें बाकी सारे क्लैन इनवाइटेड हैं, जहाँ पे हमारे किंग यानी वी वुशान भी जा रहे हैं। वी वुशान जैसे ही जियांग क्लैन पहुँचते हैं तो एज यूजुअल किंग का एक शानदार वेलकम होता है। वहाँ पे विंग जब पहुँचता है तो देखता है कि जिन क्लैन के लोग भी आए हुए हैं। कारण है मैडम यू और मैडम जिन की दोस्त थी। वही मैडम यू नई मिंजे की शादी से खुश नहीं है और वो काफ़ी गुस्सा है अपने बेटे और अपने हस्बैंड से, क्योंकि उन दोनों ने यानी की शादी उनकी बात ना मान के जिन जुशान से ना करवा के, बल्कि जिन जुशान से वो करवाना चाहती थी पर ना करवा के, बल्कि नी मिंजे से करवा दी। वहीं यानली अब आज ब्यूटीफुल ब्राइड बन के रेडी है, जिसे मिले विंग जाता है। विंग वहाँ से मिल के रूम से बाहर ही निकल रहा था जब वो एकदम से वांग जी से टकराता है और थोड़े फ्लर्टिंग वे में बोलता है, ओहो लंजा, फाइनली मुझे तुम्हारे दर्शन हो ही गए। लंजा तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? सच कहूँ मैं सिर्फ तुम्हारे कारण ही किंग नहीं बनना चाहता था। पहले तुम मुझसे कितना मिलने आते थे और मैं भी तुमसे जब चाहे तब मिलने आ जाता था, लेकिन अब देखो किंग होने की वजह से मैं तुमसे मिलने वॉर वेस पे नहीं जा सकता और तुम मुझसे मिलने वॉर वेस छोड़कर नहीं आ पाते। मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। बेचारा विंग थोड़ा फ्लर्ट करते हुए वांग जी से बोलता है। वहीं वांग जी जब विंग के मुंह से ये बातें सुनता है तो उसके कान ब्लश में रेड हो जाते हैं और वो तुरंत शेमलेस बोल के वहाँ से जाने लगता है, जिससे विंग थोड़ा सा स्माइल करता हुआ हंसता हुआ वांग जी का पीछा करता है और बोलता है, तुम्हें पता है लंजा, सिवाय तुम्हारे कोई और किंग को शेमलेस नहीं बोल सकता, ये तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जिस पे वांग जी भी में एग्री करके वहाँ से चला जाता है। उसे अच्छा लगता है जब उसका विंग उसे ये फील करवाता है कि वो उसकी लाइफ में कितना स्पेशल है, जो काम सिर्फ वो कर सकता है विंग के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता है। जो वो उसे राइट है वो राइट किसी और के नहीं हो सकते। इसलिए विंग के से मिल के वांग जी अब विंग के पीछे पीछे उस मेन हॉल में आ जाता है जहाँ कि सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। वहीं विंग भी अब जाके सबके साथ बैठ जाता है। ये उसकी सिस्टर का भी मतलब एक तरह से ससुराल है, तो वो यहाँ पे किंग वाली तरह ज़्यादा ना बिहेव करके नॉर्मल ही बिहेव कर रहा है। वहीं मैडम यू आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है। वहीं अब नी मिंजे पोडियम पे खड़े हुए हैं और अब एंट्री हो रही है हमारी यानली की। यानली ने फेस पे वेल नहीं लगा रखा है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। वो इस समय यहाँ पे इस हॉल में एंट्री करें और सब लोग उन्हें देखकर उनकी ब्यूटी की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। वहीं मैडम यू थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए आप फैमिया की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, देखा हमारी बेटी कितनी सुंदर है, हम उसे जिन क्लैन की फ्यूचर एक तरह से जिन फॉरन बना सकते थे, लेकिन तुमने पता नहीं क्यों इस नी मिंजे को चूज़ किया। कौन है ये? इसके पास तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन भी नहीं है, ये तो खुद लांग वांग जी के अंडर काम करता है, तो ये तो सेनापति की पोजीशन तक नहीं ले पाया, ये क्या हमारी बेटी को संभालता। इस बात पे कहीं ना कहीं दूर खड़े हुए नी हुसैन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी शांत रहता है क्योंकि उसे पता है यानली ऐसी नहीं है। यानली और नी मिंजे एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए ये शादी कर रहे हैं। अब धूमधाम से ये शादी होती है। सब लोग साथ में बैठ के बैंकेट इंजॉय कर रहे थे। वहीं कोने में बैठे जिन जुशान को विंग को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। जब से वो उस दिन विंग से हारा था
तब से उसको हर जगह अब जिल्लत झेलनी पड़ रही है। हर कोई वहाँ जिन जुशान का मजाक बनाता है कि वो तो एक ओमेगा से हार गया। वहीं वांग विंग को देखकर उसे बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए वो मन में डिसाइड करता है कि वो इस जुशान से बदला लेगा। इसलिए वो कुछ हर मिला के विंग को दे देता है, क्योंकि ये हर उसने ये मैडम यू के थ्रू पहुंचाए तो विंग भी ज़्यादा शक नहीं करता। ऑब्वियसली मैडम यू अगर कुछ खुशी में उन्हें देंगी तो विंग कैसे मना कर सकता है। एक तो वो उसकी सिस्टर की सास है और दूसरा उसे मैडम यू पे ट्रस्ट भी है। वही मैडम यू जानती नहीं थी कि वो ड्रिंक स्पाई है, इसलिए वो चुपचाप ऐसे ही खुशी में दे देती है। वहीं विंग उसे लेके तुरंत पी लेता है। थोड़ी देर तक तो विंग वहाँ सही बैठता है, पर उसे थोड़े टाइम बाद अचानक से बहुत अनईजी सा फील होने लगता है। वो अपनी जगह से उठ के वहाँ से जाने लगता है। एज यूजुअल वो किंग है तो उसे काफ़ी सारे गार्ड भी फॉलो करते हैं। थोड़ी देर में विंग के पीछे पीछे वो गार्ड्स भी विंग को गाइड करते हुए वहाँ पे जहाँ पे किंग के लिए रुकने का इंतज़ाम किया गया है उस जगह जाने लगते हैं, उस कॉटेज की तरफ। वहीं विंग और ये गार्ड नोटिस नहीं करते कि कुछ लोग इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। ये क्यों नहीं, बल्कि जिन क्लैन के गार्ड्स थे जो इन दोनों को फॉलो कर रहे थे। जिन क्लैन के गार्ड धीरे धीरे से विंग के गार्ड पे अटैक कर देते हैं। ऑब्वियसली शादी का माहौल था और कोई जानता नहीं था कि इस तरीके से ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं विंग जो अभी थोड़ा वीक है वो पीछे देखता है तो अब उसके गार्ड्स नहीं बल्कि जिन क्लैन के गार्ड हैं और उनको लीड कर रहा है जिन जुशान को यहाँ देख के विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल के जिन जुशान की तरफ रखता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरीके से इस शादी के समारोह को बिगाड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता है जो तुमने करा है उसके कारण हम तुम पे अटैक कर सकते हैं। रातों रात तुम्हारे जिन क्लैन को इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब कर सकते हैं। विंग गुस्से में ये बात बोल रहा है। वहीं एकदम से जिन जुशान जो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है वो जोर जोर से हंसता है और बोलता है, आप जिन क्लैन को बर्बाद करेंगे? हा हा हा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बर्बाद तो तुम होंगे आज विशान। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी इस घमंड को तोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें रियलाइज़ करवाऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम सिर्फ एक ओमेगा हो जो हम जैसे अल्फ़ा को हमारी सेक्सुअल नीड्स को पूरी करवा सकते हो। और ये बात बोलने के बाद जिन जुशान अचानक से विंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं विंग उस पर अचानक से तलवार से अटैक करता है, जिससे जिन जुशान एकदम से डॉज कर देता है। और विंग जो अभी बहुत ज़्यादा नशे में आ चुका है और कहीं ना कहीं वो अपनी हीट में भी आ चुका है। हाँ, उसे फेक हीट की ही मेडिसिन दी थी, जिसके कारण अब उसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। उसे बहुत ज़्यादा अपनी लोअर बॉडी में शार्प पेन हो रहा है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। विंग को आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं विंग व जिन जुशान से फिर भी इस हालत में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर वॉर कर रहा है, प्रॉपर उस पर तलवार से अटैक कर रहा है। वहीं जिन जुशान जो पहले सोच रहा था कि वो आराम से विंग को कंट्रोल कर देगा, उसे आइडिया नहीं था कि वो विंग को हीट में लाने के बावजूद भी टच नहीं कर पाएगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन में अब अपने गार्ड को भी विंग पे अटैक करने के लिए बोल देता है। वहीं विंग पे अब ये गार्ड जब अटैक कर रहे थे तो विंग के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ रही है। वहीं विंग को कुछ गार्ड्स ने एक साथ पकड़ लिया। इससे पहले जिन जुशान आगे बढ़ के विंग को टच कर पाता, पीछे से एक वो तलवार आती है और जिन जुशान के उस हाथ को जिससे वो विंग को टच करने वाला था काट के दूर फेंक देती है, जिससे जिन जुशान जोर जोर से आ करके चीखने लगता है। पीछे की तरफ जब नज़र मुड़ती है तो देखकर शौक है, क्योंकि पीछे द ग्रेट हंगवंजुन खड़े हुए हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्फ़ा, ऐसा कल्टीवेटर जो एक अकेले ही पूरी सेना को ख़त्म कर सकता है। वो अब गुस्से में बिल्कुल लाल है, क्योंकि सामने उसके प्यारा सा विंग बैठा हुआ है जिसे गार्ड्स ने पीछे से पकड़ा हुआ है। और अभी जिन जुशान उसके फेस को टच ही करने वाला था। विंग की हालत को देख के वांग जी अब ऑलमोस्ट और ज़्यादा गुस्से में था। विंग को छोड़ के अब गुस्से वाले वांग जी को देखकर वो गार्ड वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये हंगवंजुन है। इसलिए वांग जी 1 मिनट में उन सारे गार्ड्स को मार देता है। अब वांग जी अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं विंग कोने में बैठ के अपने आप में बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। वहीं विंग की इस हालत को देख के अचानक से वांग जी को और गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत विंग के पास आके पहले उसके फेस को टच करता है और फिर उसकी आँखें और उसके सराउंडिंग में उसकी बढ़ती हुई ओमेगा स्मेल को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, विंग विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग विंग
आंखें खोलो। विंग अपनी नशे वाली आंखों से लंजा की तरफ देखता है और बोलता है, हीट, मुझे पेन हो रहा है लंजा। जिस चीज़ से अब वांग जी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में घूर घूर के साइड में पड़े हुए जिन जुशान को देखता है, जिसका एक हाथ कट चुका है। और जिन जुशान को गुस्से में देखते हुए बोलता है, तुमने किंग को फेक हीट की मेडिसिन दी। जिस चीज़ से अचानक से जिन जुशान जिसका हाथ भी कट गया लेकिन अपने ही घमंड में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, देखा अपने किंग को, ये एक ओमेगा है और अब कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मैंने इसे मेडिसिन दी है उसका तोड़ कुछ नहीं है। इसे सिवाय एक अल्फ़ा के और कोई सेफ नहीं कर सकता है। तुम और तुम्हारा पूरा का पूरा किंगडम चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन आज तो तुम्हारे किंग की बेइज्जती तय है। और ये बात बोलने के बाद जोर जोर से जिनशान हंसने लगता है। वहीं वांग जी अब अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत अपनी तलवार से जिनशान की गर्दन काट देता है, क्योंकि उसने उसके विंग को हर्ट करने की कोशिश की। इस तरीके से उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। विंग को कोई टच करे, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, वांग जी कैसे होने दे सकता है। वो तुरंत विंग को बाहों में भर के तुरंत उसके रूम में ले जाता है और तुरंत बटरफ्लाई मैसेज से अपने अंकल लान कुरैन और बाकी सबको इन्फॉर्मेशन भेज देता है। थोड़ी देर पहले जब सब लोग शादी के समारोह में खुश थे, वो एक एक करके दौड़ के विंग के रूम के पास पहुंचते हैं। यहाँ आने से पहले उन लोगों ने वो डेड बॉडीज भी देखी, जिन जुशान की डेड बॉडी भी देखी। वो थोड़ा घबरा भी गए, क्योंकि एक तरीके से जिन जुशान को मारते एक वॉर की मतलब आगाज़ हो चुका है। अब वॉर तय है, लेकिन उससे पहले किंग कहाँ है और किस हालत में ये देखना ज़रूरी है। जब लान कुरैन वहाँ पहुँचते हैं तो वो गेट के अंदर भी एंट्री नहीं कर पाते। विंग के हीट की मेडिसिन की वजह से फेरोमोन्स पूरे रूम में भर चुके हैं। वहीं वांग जी का अल्फ़ा भी विंग को लेके जो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, वो किसी को रूम में एंट्री नहीं करने देता है। लान कुरैन और लांग वांग जी तुरंत रूम के चारों तरफ एक सिक्योरिटी स्पेल लगा देते हैं। वहीं हीलर जो भी सिर्फ बीटा ही अंदर जा पा रहे हैं। जो थोड़ी देर में वो लोग बाहर आते हैं, हालत को जो वांग किंग की हालत है उसके बारे में सबको बताने। गेट पे इस समय वेंचिंग, जनचा, लान शिचैन, लान कुरैन, लांग वांग जी, जैन फेमिया, मैडम यू, यानली और नी मिंजे को यहाँ किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। ये वेंचिंग चाहती थी ताकि उन दोनों की आज शादी की नाइट है वो डिस्टर्ब ना हो। अब वेंचिंग थोड़ा परेशान होते हुए हिलर की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे भाई को? क्या किंग ठीक है? क्या मेडिसिन दी थी इन जिन क्लैन वालों ने जो मेरे भाई की ये हालत हो गई? इस बात पे भी बेचारा हिलर अपना सर नीचे करता है और बोलता है, ये जिन क्लैन बहुत गिरा हुआ है। इन्होंने हमारे किंग को एक ऐसी मेडिसिन दी है जिससे वो फेक हीट में आ गए। और दूसरी चीज़, इस मेडिसिन का कोई तोड़ नहीं है। तो क्या हुआ, हम हीट कंट्रोलर दे सकते हैं, क्या उससे विंग ठीक हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये किसी हीट कंट्रोलर से भी ठीक नहीं हो गए। उन्हें एक अल्फ़ा की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक अल्फ़ा है जो उनकी इस मदद कर सकता है। इस चीज़ से यहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किंग की प्रायोरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। किंग की साथ जो कुछ हो रहा है, अगर वो किसी और को पता चला तो लोग उन पर क्या ही ट्रस्ट करेंगे। दूसरा, किंग को किसी ऐसे ही अल्फ़ा को के मतलब लिए नहीं भेजा जा सकता। कई किंग होते हैं जो अय्याशी में बहुत सारे ओमेगाज या अल्फ़ा के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन विंग ऐसा नहीं है। ये बात ये सब लोग भी जानते हैं। विंग के लिए उसकी लाइफ, उसकी वर्जिनिटी, जिस इंसान के साथ वो मतलब एक तरह से शेयर करे, वो उसका अल्फ़ा या उसका मेट होना चाहिए। ये बात भी वेंचिंग जानती है, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो जाती है और पीछे की तरफ गिरने ही वाली होती है, जिसे जनचा संभाल लेता है और हीलर को वहाँ से जाने का इशारा करता है। अब वेंचिंग बेचारी अपने घुटनों में बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं चुपचाप से जनचा उसे शांत करवाने लगता है, क्योंकि हीलर जाते जाते ये भी बोल गया कि सुबह तक वो सरवाइव कर जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ टाइम में वो खुद को ही हार्म पहुंचाने लगेंगे, कुछ टाइम में वो खुद की ही बॉडी को नोचने लगेंगे उस हीट के प्रभाव के कारण, जिससे हो सकता है वो सरवाइव भी ना कर पाए। वेंचिंग अब समझ नहीं पा रही है वो क्या करे। वहीं विंग के बारे में सब ये जानने के बाद अब जैन फेमिया बहुत ज़्यादा अपसेट और दुखी हो जाते हैं। वो वेंचिंग के आगे उसे सॉरी बोलने लगते हैं, हमें माफ़ कर दो वेंचिंग, तुम्हारा भाई हमारे घर क्लैन आया और उसके साथ ये सब हो गया। कहीं ना कहीं मैंने तुम लोगों की सेफ्टी का डिसाइड किया था और मेरे से ही चूक हो गई। इस बात पे अब मैडम यू भी मन में पछता रही हैं। उन्हें आइडिया नहीं था जिन क्लैन को यहाँ इनवाइट करना इतना भारी पड़ जाएगा। वो भी सर नीचे करके कोने में खड़ी हैं।
कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि काश जिनक्लैन यहाँ नहीं आता तो ऐसा नहीं होता। किंग को अगर कुछ भी हुआ तो फिर क्या होगा, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या होगा। हाँ, वो जिनक्लैन की एक तरीके से यानली को जिन फॉरेन बनाना चाहती थी, लेकिन हाँ वो किंगडम को जिनक्लैन को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जिन गौनशान अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जिन जुशान ने आज जिस तरह से विंग के साथ किया, उसके बाद तो उन्हें लग रहा है कि उनके हस्बैंड सही ही थे, क्योंकि अगर इस इंसान की शादी यानली से हो जाती तो पता नहीं यानली को भी कैसे डील करता। वो भी बेचारी मन में पछता रही हैं। वहीं कुरैन जो शांति से खड़े थे, वो तुरंत आँख सिचैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सबसे पहले तो तुम जाओ और किसी भी तरह से सुबह तक जिनक्लैन को जिन जुशान के बारे में ना पता चले, इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि आज रात कुछ और गड़बड़ हम नहीं संभाल सकते। और जैसे ही रान शिचैन को ये ऑर्डर मिलता है, शिचैन वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहीं वेंची अब परेशान होते हुए अब जेंचा की तरफ देख रही है। अब बोल रही है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको कैसे सेव करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। बेचारी वेंची रो ही रही थी। अचानक से वांग जी सबको इग्नोर करके गेट खोल के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर यहाँ खड़े सब लोग शॉक हैं। वेंची तो एकदम से अपनी जगह से उठ के जोर जोर से गेट बजाने लगती है और चीखने लगती है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे भाई के रूम से बाहर निकलो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरे भाई को छुओगे नहीं, वांग जी। ये कह के वो जोर जोर से गेट बजा रही है। अब जेंचा वेंचिंग को संभालता है और थोड़ा सा शांत करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ तुम समझ रही हो वांग जी ये क्या कर रहे हैं। वांग जी हमारे किंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, इस किंगडम को बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम अच्छे से जानती हो आप हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर सचमुच में विंग को किसी अल्फ़ा की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से किंग के अल्फ़ा बनने की सारे गुण सिर्फ वांग जी में हैं। हंगवन जुन के अलावा कोई किंग के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता है, और मुझे लगता है जो उन्होंने सोचा है वो सही सोचा है। इस बात पे वेंची अब बड़ी बड़ी आंखों से जेंचा की तरफ देखती है और बोलती है, पर मेरा भाई, उसका प्यार, तुम्हें पता है विंग के लिए ये सब चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है मेरा भाई इन चीज़ों को कितना दिल से लगाता था। तुम्हें लगता है वो वांग जी को एक्सेप्ट करेगा? क्या कल मॉर्निंग में इन दोनों का रिश्ता सही रहेगा? बेचारी वेंची अपने ही सवालों में ये बात सोच रही है। वहीं पीछे खड़े कुरैन ने वांग जी को अंदर जाने से पहले उनकी आंखों में विंग के लिए वो कंसर्न और प्यार देख लिया था। जिस टाइम से हीलर ये बोल के गया है कि विंग सुबह तक शायद सर्वाइव कर जाए, यही बड़ी बात है। उस टाइम से वांग जी की आंखों में उस पेन को, उस डर को, विंग को खोने के डर को देखकर कुरैन समझ गए थे कि कहीं ना कहीं वांग जी विंग के लिए फील करता है। इसलिए वो अपनी जगह से आगे आते हैं और वेंचिंग को थोड़ा संभालते हुए बोलते हैं, पता नहीं विंग वांग जी के लिए क्या फील करता है या आगे क्या होगा, पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि वांग जी विंग को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। हम लैंडक्रैन वालों की लाइफ में सिर्फ एक ही मेट होता है, और ये बात तुम्हें भी पता है। अगर विंग को आज वांग जी टच करेगा भी या कुछ उसके साथ करेगा तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो विंग के साथ लाइफ टाइम रहने का वादा करेगा। इस चीज़ से वेंचिंग थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन हाँ उसे टेंशन है कि कल मॉर्निंग में क्या होगा। वहीं वांग जी जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो पर्दों के पीछे उस बेड पे विंग की हालत को देखता है। विंग ने सचमुच में अपने आप के ऊपर से सारे कपड़े रिमूव कर दिए। हैवी से वो हानफू जिसे उतारने के लिए विंग को 4-5 सर्वेंट चाहिए होते थे। इतनी सारी लेयर उस किंग को पहना दी जाती थी। उस हानफू को विंग ने अपनी बॉडी से ऐसे नोच नोच के फेंका है कि चारों तरफ कपड़े फटे हुए हैं। विंग की पूरी बॉडी न्यूड है। विंग अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है और जोर जोर से मॉर्निंग कर रहा है। विंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, उसके बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। उसका फेस ये साफ साफ बता रहा है। वांग जी अब विंग के पास आता है। वहीं वांग जी विंग को इस हालत में देखकर भी अपने अंदर इस समय कोई लस्ट नहीं, बल्कि विंग के लिए एक कंसर्न है। वो बड़े प्यार से विंग के फेस को टच करता है। वहीं विंग अब आंखें खोल के अपने लंजा की तरफ देखता है और रोते हुए बोलता है, लंजा मुझे बहुत पेन हो रहा है, लंजा ये क्या हो रहा है, लंजा मेरी हेल्प करो। वहीं वांग जी भी विंग को तुरंत अपनी बाहों में लेके सबसे पहले उसे वॉशरूम ही ले जाता है। पहले वाटर से उसे क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ विंग ने अपने आप को नोचा है वहाँ उस पानी से उस ब्लड को साफ कर रहा है। थोड़ी टाइम के लिए विंग को भी ये कोल्ड वाटर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ उसे बहुत ज़्यादा पेन में राहत तो नहीं मिली, लेकिन हाँ हल्का सा उसके दिमाग शरीर को थोड़ा सा राहत मिलती है। वो अब थोड़ा सा होश में है और अब वो थोड़ा सा वांग जी की तरफ देख रहा है।
और अल्फ़ा बोलता है, जिससे वांग जी की गोल्डन आंखें भी थोड़ा सा शाइन करती है। विंग अब अपने गीले हाथों से ही वांग जी के फेस को टच करता है और दोबारा से अल्फ़ा, माई अल्फ़ा ऐसे बोलने लगता है, जिसे विंग की इस रिक्वेस्ट या विंग की इस बातों से वांग जी भी थोड़ा सा विंग की साइड अपना फेस करता है। जैसे ही वांग जी और विंग का फेस क्लोज आता है, विंग तुरंत वांग जी को अपनी साइड पुश करके उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे हंग्रीली किस करने लगता है। वांग जी की ये सैंडलवुड स्मेल उसे बहुत अच्छी लग रही है, उसे बहुत कामिंग फील करवा रही है। वहीं वांग जी भी अब विंग को तुरंत हग कर लेता है। वो उसे तुरंत वाटर से उठा मतलब पानी की टब से उठा के अब बेड पे लेके आ जाता है। वो अब अपने सारे कपड़े रिमूव कर चुका है और विंग के साथ उसके बेड पे है। धीरे से वो विंग की उन चोटों को जिसे विंग ने नोचा है उन पे प्यार से किस कर रहा है। वही विंग को ये प्यार और केयर नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। इस समय उसे वांग जी चाहिए, उसके अंदर की उस सेक्सुअल नीड के लिए। अब वो वांग जी को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और अब वो हंग्रीली विंग वांग जी के नेक्स और सारी बॉडी को किस करने लगता है, जिससे वही वांग जी भी अब अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था जो वो लॉस कर देता है। और अब वो भी विंग को उतनी ही हंगर से के साथ किस करने लगता है। विंग की ये फेक हीट के बावजूद जो फेरोमोन्स इस हवा में है, उसे वांग जी के अल्फ़ा के लिए भी अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो भी अब विंग को अब पूरी बॉडी को किसेस, हिकीस और बाइट्स देने लगता है। वो धीरे धीरे से विंग को प्रिपेयर भी कर रहा है। वहीं विंग भी जैसे वांग जी की इन टचेस, इस किस से और ज़्यादा अराउज फील कर रहा है। इसलिए वो वांग जी को अपने बॉडी में यानी अपने साथ वो सब करने के लिए इंकरेज करने लगता है। और थोड़ी देर में वांग जी भी विंग की वो नीड पूरी करने लगता है। इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। ये सेशन बहुत ज़्यादा हंगर से भरा हुआ था, इसलिए पहली बार तो सिर्फ वांग जी विंग की उस हीट को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो भी थोड़ा रफ था, लेकिन जब फर्स्ट राउंड हो जाता है तो उसके बाद विंग को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कि जितने सेशन होते हैं वो लव और प्यार से भरे हुए होते हैं। कहीं ना कहीं वांग जी विंग को शांत करवाना चाहता है, अपने विंग को उस ड्रग्स के नशे से राहत दिलवाना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ विंग को शायद थोड़े टाइम में जब अच्छा लगा था तो उसे वांग जी का ये टच और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अब वांग जी को जहाँ लग रहा है विंग अभी भी हीट में है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। विंग हीट में नहीं है। कुछ समय बाद वो अपने होश में आ चुका था, लेकिन जब वो देखता है कि लंजा उसके लिए ये सब कर रहा है, वो लंजा जो प्योर है, जो कभी किसी ओमेगा को अपने पास बिल्कुल नहीं आने देता, वो अब विंग के लिए अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने को तैयार हो गया, अपना सब कुछ विंग को देने को तैयार हो गया। उस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। विंग की लाइफ में लंजा बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसका लंजा उसके लिए ये सब कर रहा है ये सोच के विंग को अपने लंजा से बहुत प्यार होता है। उसके बाद वो सब प्यार था जो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ किया। ये रात भर सिर्फ प्यार ही था जो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। हाँ, शुरुआत में सिर्फ मेडिसिन दूर करने का, किंग को सेव करने का कारण था, लेकिन बाद में वो प्यार था जो दोनों एक दूसरे के लिए शायद बहुत पहले से जानते थे पर कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। बाद में जब ये इन दोनों थक के सो जाते हैं तो कोई उठाता भी नहीं। इस रूम के सराउंडिंग में अब आधे से ज़्यादा सेना खड़ी हुई है। जियांग क्लैन के सारे गार्ड इसके चारों तरफ है, क्योंकि वो किंग को इस समय सेव करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉर्निंग होते ही जियान शिचैन, जिन्होंने रात भर जिन जुशान के बारे में बात छुपा रखी थी, मॉर्निंग में जिन गौनशान के को वो बात खबर पहुंच जाती है और वो गुस्से में तुरंत वहाँ पे एक वॉर स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन लान शिचैन के होते हुए ऐसा हो नहीं पाता। ना चाहते हुए भी अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेकर जिन गौनशान और मैडम जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिन मिंग्याओ को तो इस चीज़ से काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि अब वो ही अगला सेट लीडर बनेगा। वो जानता है वैनजिंग पूरी रात सो नहीं पाती है अपने भाई के मारे, क्या होगा सुबह ये सोच के। वहीं जंचा भी वैनजिंग को बहुत शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता है कि एक बहन का दिल इस समय कितना बेचैन है अपने भाई के लिए। मॉर्निंग में आज की मॉर्निंग में कहीं वो सब नहीं है जो ये लोग प्लान कर रहे थे। धीरे धीरे सारे वॉर स्टार्ट होने की तैयारी का ऑलमोस्ट आगाज़ हो गया है। एक तरीके से चारों तरफ से सारे क्लैन के गार्ड्स और एक तरीके से जो भी वॉर आर्मी है उन्हें तुरंत सारे बॉर्डर्स पे पहुंचने की खबर
पहुंच गई। एक रात में इतना कुछ बदल जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। वही मिनिस्टर्स और वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या हुआ है। कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज़ के बारे में अभी जानते नहीं हैं कि विंग के साथ ये सब हुआ है, और अभी ये बात किसी तक पहुँचाना भी नहीं चाहते। मतलब वेंचिंग, लान कुरैन या कोई ये जो सब लोग हैं चाहते भी नहीं कि जनता या बाकी मिनिस्टर जाने। इसलिए सब लोग हैरान हैं कि बचाने वॉर क्यों स्टार्ट हो गई है। वहीं विंग जब धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो इस समय एक नेकेड चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ है, जो कि उसे सैंडलवुड स्मेल की फील दिला रही है। विंग जब धीरे से आँख खोल के देखता है तो उसका लंजा आँख बंद करके सो रहा है। लंजा आज बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा वो हर बार दिखता है। एकदम प्रॉपरली ड्रेस्ड हुआ, एकदम प्रॉपरली कॉम्ड बाल, वो फोरहेड रिबन जो हमेशा सर पे रहता है, ऐसा नहीं बल्कि एक स्लीपिंग सा छोटा सा बेबी लग रहा है लंजा, जिसके बाल चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसके फेस फोरहेड रिबन गायब है माथे से, और फेस पे हल्के हल्के बाल आ रहे हैं। विंग बड़े प्यार से वांग जी के फेस के वो बाल उसके कान के पीछे रखता है और अपने हाथ से लंजा को देखने लगता है। वो लंजा जिसने रात भर उसे प्यार किया, वो लंजा जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वो लंजा जिसने शायद विंग के खातिर उस इंसान का जान रात में ही ले ली जिसने उसके विंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या हुआ कि वॉर स्टार्ट हो गई, लेकिन लंजा ने उसकी लाइफ की डिग्निटी बचा ली, उसकी इज्जत बचा ली, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर विंग अपनी इज्जत ही गंवा देता और बाद में ये वॉर होती तो क्या फ़ायदा? क्या वो इज्जत वापस आ पाती? नहीं, लंजा ने वॉर ज़रूर स्टार्ट की, लेकिन विंग की इज्जत बचाई, विंग की डिग्निटी बचाई, जो कि विंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ लंजा ने कल उसके लिए किया, उसके बाद आज विंग की नज़रों में लंजा की रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए वो बड़े प्यार से अपने प्यारे से अल्फ़ा को निहार रहा था। जब धीरे से वांग जी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि किस तरह से विंग उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। वहीं वांग जी रात में शायद थक के सोया ज़रूर था, लेकिन घबरा ही रहा था कि कहीं सुबह विंग इस चीज़ को गलत ना ले ले, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ उसके साथ ये सब कर रहा है, कहीं विंग उसे गलत ना समझे। लेकिन विंग क्यों उसे इतने प्यार से देख रहा है? क्यों इन आँखों में कहीं कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी अपनी थोड़ी कमज़ोर आवाज़ में ही बोलता है, लंजा, जिससे विंग की इस आवाज़ को सुन के कहीं ना कहीं वांग जी अब थोड़ा इमोशनल होता हुआ विंग के फेस को टच करता है और बोलता है विंग, जिसे विंग अब दोबारा से वांग जी को हग कर लेता है और उसके चेस्ट पे रख के बहुत ज़ोर से रोने लगता है। विंग को ऐसे चेस्ट पे सर रख के रोने लगेगा, ये चीज़ वांग जी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी, इसलिए वो बेचारा थोड़ा घबरा के विंग को कंसोल करने लगता है और बोलता है विंग, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने रात में तुम्हें टच किया, मैं तुम्हें सेव करना चाहता था। सचमुच विंग, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम्हारे मरने की बात से मेरा दिल धड़कना बंद भूल गया था। मैं सोच नहीं सकता तुम्हारे बिना ये वर्ल्ड, मैं ये दुनिया तुम्हारे बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता। विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश, सिर्फ मुझे बचाना चाहते थे लंजा, इसलिए तुमने ये सब किया। अभी एकदम से थोड़ा इमोशनल होते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं, जिसे वांग जी शायद और ज़्यादा समझ नहीं पाया विंग को क्या हुआ, क्यों पहले विंग रो रहा था और अब विंग एकदम से इतना टूट सा साउंड क्यों कर रहा है। अब विंग अचानक से वांग जी से थोड़ा अलग होता है और सीधा बैठ जाता है और अब कपड़े पहनने लगता है। वहीं विंग समझ कि पहले क्यों रोया वांग जी ये नहीं समझ पाया, और अब विंग अचानक से इतना शांत कैसे हो गया और कपड़े क्यों पहनने लगा, ये चीज़ वांग जी समझ नहीं पाया। अब वांग जी विंग के इन चीज़ों को समझ पाता उससे पहले ही विंग अब तो अपने 2 लेयर पहन के खड़ा हो जाता है और बोलता है, आर्मी लीडर वांग जी, थैंक यू सो मच, आपने रात में जो सर्विस दी उससे मैं आपका काफ़ी शुक्रिया हूँ। आप यहाँ से जा सकते हैं और हाँ, नीम हुसैन को भेज दीजिएगा। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ रुकता नहीं और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी समझ नहीं पाया एकदम से विंग के साथ क्या हुआ, क्या विंग को उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विंग एकदम से इतना कोल्ड हो गया। थोड़ी देर पहले वो प्यार, वो लंजा अचानक से आर्मी चीफ या आर्मी लीडर वांग जी कैसे हो गया। अचानक से वांग जी ये शायद समझ पाता, गेट पे नॉक की आवाज़ें आने लगती है, जिसे वांग जी अब अपने कपड़े पहन के गेट पे जाता है तो देखता है लान कुरैन और लान शिचैन वहाँ खड़े हुए हैं, साथ में वेंचिंग और जंचा भी हैं।
वैनचिंग, जंचा और सबको देख के वांग जी बाहर आता है और सबको बो करता है। जहाँ वैनचिंग तुरंत विंग कहाँ है पूछती है, जिसे वांग जी बताता है कि वो ठीक है और वॉशरूम में है। जिससे वैनचिंग अब नी हुसैन के साथ तुरंत रूम के अंदर चली जाती है। रूम की हालत देखकर वो लोग समझ चुके हैं कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन वैनचिंग के दिमाग में इस समय उसका भाई इंपॉर्टेंट है। वहीं लान शिचैन वांग जी को बताते हैं जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हो गया है। वो वॉर की डिक्लेरेशन हो चुके हैं और अब इन्हें तुरंत किंगडम के लिए किंगडम के लिए निकलना पड़ेगा। वहीं भी वांग जी भी तुरंत अग्री हो जाता है। वो एक तरीके से आर्मी ऑफ चीफ है और उसके ऊपर सारे की सारी आर्मी डिपेंडेंट है, तो उसका इस समय वॉर बेस पे जाना ज़रूरी है। वांग जी विंग से एक बार बात करना चाहता था, विंग से जानना चाहता था कि विंग को अचानक से क्या हुआ, लेकिन वो अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंकल और ब्रदर के अकॉर्डिंग उसे सचमुच में यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए वो तुरंत वहाँ से सीधा वॉर बेस के लिए निकल जाता है। वहीं कुरैन और शिचैन बाकी सब लोगों के साथ वैन किंगडम के लिए निकलने की तैयारी करने लगते हैं। विंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है सामने उसकी सीजे और उसका बेस्ट फ्रेंड यानी नी हुसैन है। वैनचिंग को देख के ही विंग दौड़ के उन्हें गले लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वहीं विंग चाहे को वैनचिंग हमेशा बहुत प्यार करती है। वो चाहे दुनिया के सामने उसे स्ट्रिक्ट होके रहने के लिए बोलती है, लेकिन अब वो अपने भाई की आज इस हालत को देखकर मन में बहुत अपसेट है और आज हमेशा गुस्सा करने वाली वैनचिंग बहुत प्यार से अपने भाई को गले लगा के बेड पे बैठा के उसे शांत करवाने लगती है और फिर प्यार से उसके फेस को पकड़ती है और बोलती है, आचिन अब बिल्कुल मत रो, तुम किंग हो, तुम्हारे ऊपर इस समय किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम रो के कमज़ोर नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ भाई, मेरे भाई जो कुछ इन जिन क्लैन ने किया है उसके लिए उन लोगों को सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है और जिस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया था उसे तो सज़ा कल तो हमारे आर्मी चीफ ने दे ही दी है, लेकिन अब बारी है तुम्हारी सही डिसीजन की, तुम्हारे स्ट्रांग होने की। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभालना है हमें। हर किसी के घर से आप सब लोग वॉर के लिए निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए तुम्हारी इज्जत के लिए अब बॉर्डर्स पे पहुंच गए हैं। तुम्हारी बारी है उनके परिवार को हिम्मत देखने की, उन सबको संभालने की। विंग भी अपने आंसू बड़े फेस से पूछता है और तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, सही कह रहे हैं आप क्विंजे, हमें जल्द से जल्द वैन किंगडम पहुंचना है हमारी प्रजा के लिए। जिस पे आप अपने भाई को बहुत प्यार से सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, शाबाश मेरे भाई, अब मैं जानती हूँ आज जो कुछ हुआ उसके बाद तुम बहुत अपसेट होगे, लेकिन तुमने एकदम सही डिसीजन लिया। वहीं नी हुसैन विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ अलग बात है, कहीं ना कहीं कल रात की बात नहीं, कोई और बात भी है जो विंग को हर्ट कर रही है, इसलिए वो अभी तो शांत रहता है। जैसा डिसाइड हुआ था ये बाकी सब लोग वैन किंगडम पहुंचते हैं। विंग के साथ क्या हुआ उस बारे में जब मिनिस्टर्स को पता चलता है तो कुछ मिनिस्टर्स को बहुत गुस्सा आता है। वहीं कुछ मिनिस्टर इसमें भी विंग की ही गलती मानते हैं। वो एक ओमेगा है, कमज़ोर है, उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जिससे वैनचिंग को बहुत गुस्सा आता है और उन मिनिस्टर की अच्छी खासी क्लास लगा देती है। 6 महीने हो गए हैं उस दिन को, लगातार वॉर हो रही है। आए दूसरे दिन में बहुत सारे आर्मी ऑफ लोग में से लोगों की मौत की खबर आ रही है। बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारे परिवार के लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ये सब देखकर कहीं ना कहीं विंग को अब थोड़ा सा दिल दुख रहा है कि उसकी वजह से शायद इतने सारे लोग मर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं विंग किसी और बात से भी अपसेट है और ये बात नी हुसैन नोटिस कर रहा है। कहीं वो विंग से कई बार बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन सही से विंग कुछ बताता नहीं है। आज बहुत सारी लोगों की मौत की खबर सुन के, क्योंकि मौत तो दोनों तरफ हो रही है, वहाँ जिन क्लैन में भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इस डेथ की खबर के कारण बहुत सारे लोग अपसेट भी हैं। और तभी एक पर्सन वहाँ आता है, ये कोई और नहीं मास्टर मो है, जो दोनों क्लैन के एक बीच में संधि करवाना चाहते हैं। वो आज एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। वो चाहते हैं ये वॉर रुक जाए और किसी तरीके से दोनों क्लैन आपस में बैठ के किसी एक फैसले पे निर्णय ले लें। इस तरीके से वॉर करके लोगों को मार के मतलब लगातार लोगों की मौत करके या मनी वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों ना आराम से शांति से भी एक बार बात करने की कोशिश की जाए। कहीं ना कहीं कुरैन और जैन फैमिया भी इस बात पे अग्री करते हैं। शिचैन के थ्रू उन लोगों को खबर मिल गई थी कि उस तरफ के बहुत सारे छोटे क्लैन हैं जो इस वॉर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और
जिन क्लैन में भी कहीं ना कहीं जिन क्लैन के मिनिस्टर जिन गौनशान को फोर्स कर रहे हैं कि वो एक बार आराम से भी बात कर सकते हैं, इसलिए ये बात तय होती है। बीच में एक संधि करने की बात होती है और ये संधि करवाने के लिए जैन फेमिया का क्लैन जियांग क्लैन फाइनल होता है, जहाँ से ये वॉर स्टार्ट हुई थी। उसी जगह से दोबारा मिलने की बात की जाती है। वैन क्लैन के एडवाइज़र और किंग यानी वी वुशान वहाँ जाएंगे और दूसरी तरफ से वहाँ जिन क्लैन के एडवाइज़र और जिन गौनशान वहाँ आएंगे। ये लोग सब लोग अब फिर से जैन फेमिया के क्लैन जियांग्स क्लैन पहुँचते हैं। अब सब लोग एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। अब मास्टर मो दोबारा से बोलना शुरू करते हैं। अब दोनों बहुत बड़े क्लैन हैं, माना कि गलती हुई है पर गलती दोनों तरफ से हुई है। अगर जिन गौनशान आपके हसन की डेथ हुई है तो उसने गलत किया था, उसने किंग के साथ गलत करने की कोशिश की थी, इस कारण उन्हें ये डेथ पेनल्टी मिली है। तो इस तरीके से वॉर करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग आपस में एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस बात पे जिन गौनशान थोड़ा गुस्सा और चीखते हुए बोलते हैं, क्या उस सॉल्यूशन से मेरा बेटा वापस आ जाएगा? ये वैन क्लैन वाले मेरे बेटे के मर्डरर हैं, मैं इन्हें माफ़ नहीं करना चाहता। जिन गौनशान थोड़ा चीखते हुए बोलता है। इस बात पे अब गुस्से में वैनचिंग भी खड़े हो जाती है और बोलती है, आपके बेटे की मर्डर आपके बेटे की गलती की वजह से हुआ है। उसके ने मेरे भाई के साथ जो किया है उसके बाद आपको क्या लगता है उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी? उसने किंग के सम्मान पे हाथ डालने की कोशिश की थी, आपको क्या लगता है हम लोग शांत रहते? इस बात पे अब जिन गौनशान दोबारा से गुस्सा करते हुए बोलता है, पर हुआ तो कुछ नहीं ना, गया तो हमारा बेटा, नुकसान तो हमारा हुआ है, तो सज़ा तो आप लोगों को देनी ही चाहिए थी। इस बात पे अब दोबारा से जिन गौनशान को थोड़ा शांत करते हुए अब मिंग्याओ बोलता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी वैन चिंग, लेकिन आप भी जानते हैं कि गलती हमारे भाई ने की थी तो उसका मौत हो चुकी है, लेकिन वो फर्स्ट हायर थे, हमारे किंग फ्यूचर किंग थे और आपने कहीं ना कहीं हमारे हायर की इस पे हाथ डाला है और हम उस चीज़ को इतने आराम से नहीं माफ़ कर सकते। अब दोबारा से मास्टर मो चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ ऐसे ही लोग मरते रहें तो आपको क्या लगता है वॉर के बाद आपका भाई वापस आ जाएगा? आज हम शांति से बात करने आए हैं, इस तरीके से बात बिगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बीच का ही कोई सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। तो एकदम से मिंग्याओ बोलता है, सॉल्यूशन है, जिस इंसान ने हमारे भाई को मारा है आप उस इंसान को हमारे हवाले कर दीजिए, उसके बाद हम लोग ये वॉर यहीं रोक देंगे। आप उस लांग वांगजी को जिन क्लैन को दे दीजिए। अब अचानक से वांगजी को इस तरीके से जिन क्लैन पे देने की बात पे यहाँ सब लोग शॉक हैं। सबसे बड़ा शॉक तो विंग को लगता है, विंग की आंखें शॉक में पड़ी हो जाती है जब वो ये बात सुनता है। अब अचानक से कुछ मिनिस्टर एकदम से इस बात पे एग्री करते बोलते हैं, उसके बाद क्या आप ये वॉर रोक देंगे? अगर हम आपको हंगोनजिन दे देंगे तो आप सचमुच में वादा करते हैं कि आप ये वॉर रोक देंगे? जिस बात पे आप कहीं ना कहीं जिन लोगों के इस पॉजिटिव रिएक्शन पे जिन गौनशान और मिंग्याओ एक साथ बोलते हैं, हाँ हम ये वॉर रोक देंगे, आपको भी सिर्फ एक इंसान को हमें देना है और आपके हज़ारों लोगों की जान बच जाएगी, इसलिए आप लांग वांगजी को अभी इसी वक्त यहाँ पे बुलाइए और हमारे हवाले कर दीजिए, हम तुरंत सारी सेना को बॉर्डर से हटवा देंगे। अचानक से इस बात से एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, तुरंत जाओ और लांगवाग जी को बुलाने का ऑर्डर दो। जिस पे अचानक से लान कुरैन एक गुस्से में बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइए, आप ऐसे नहीं कर सकते, अभी हमें इस बारे में सोचने दीजिए, उसके बाद हम आपको कोई फैसला देंगे। अब कुछ मिनिस्टर जैसे शूशे एकदम से बीच में बोल रहे हैं, मास्टर लैन मैं हम जानते हैं वो आपके नेफ्यू हैं, लेकिन आप अपने नेफ्यू के चक्कर में इतने सारे मासूम लोगों को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? उन्होंने दूसरे क्लैन के इतने बड़े क्लैन के राजकुमार को मारा है तो सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें जाने दीजिए और अपने बाकी लोगों के बारे में सोचिए। शूशे बिना रुके बोलता है। वहीं सब लोग आपके बीच में आपस में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जहाँ एक तरफ जैन फेमिया, लान कुरैन और लान शिचैन इस बात पे शायद अग्री नहीं करना चाहते, वहीं जंचा और वांगजी जो अभी यहाँ नहीं थे और एक तरीके से वो सेना को लीड कर रहे थे, उन तक ये खबर पहुँचती है कि उन्हें तुरंत यहाँ आना है, तो वो भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं चुपचाप से सबकी बातें सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, और वहीं वैनचिंग शांत खड़ी है क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
अचानक से वांग जी वहाँ आता है और सब लोग अब शांत होकर लांग वांग जी को देखने लगते हैं। लांग वांग जी की नज़रें सिर्फ विंग पे थी, जो शांति से खड़ा हुआ है और वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी विंग की नज़रों में कुछ वरीनेस देख सकता है, पर वो इस बात को समझ नहीं पाता। वहीं वांग जी को यहाँ देख के जिन गौनशान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और तलवार लेके वांग जी की तरफ ही दौड़ पड़ता है। लांग वांग जी करके, जिससे अचानक से वांग जी के ऊपर उस तरफ उसको दौड़ते देखकर विंग के चेहरे पे एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो जोर से लंजा बोलता है। लेकिन इससे पहले जिन गौनशान वांग जी को टच कर पाता, उसकी तलवार को नी मिंजे और जियांग चैन रोक लेते हैं और वो गाइड करते हुए वांग जी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जिन गौनशान गुस्से में बोलता है, हट जाओ तुम दोनों, अब ये लांग वांग जी मेरा है हो गया है, अब हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब वह रोकने के लिए तुम्हारे किंगडम ने लांग वांग जी को हमें दे दिया है। इस चीज़ से जंचा और नी मिंजे थोड़ा सा शौक थे। वहीं वांग जी भी शॉकिंगली सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन एकदम से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही विवशान पीछे बोलता है, किसने बोला आपको ये बात किसने बोली जो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमने वांग जी को आपको दे दिया है। अचानक से अब सब लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं। अब विंग जी अपने स्ट्रेट ऑरा के साथ बोलता है, जिन क्लैन लीडर अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं लिया और ये सारे मिनिस्टर मुझसे बड़े नहीं हैं। फैसला लेकर तब होगा जब मैं डिसीजन दूंगा और अभी भी हमारे क्लैन ने हंगवन जुन को आपको नहीं सौंपा है, तो आप हंगवन जुन को छूने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। अभी इससे पहले हम कुछ करें, आप शांति से पीछे जाके खड़े हो जाइए। जिससे जिन गौनशान थोड़ा गुस्से में विवशान की तरफ देखता है और बोलता है, अभी भी आप लोगों में इतनी अकड़, मुझे लगता है आप लोग ये वॉर रोकना ही नहीं चाहते, इसीलिए आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। अब विवशान इससे पहले कुछ बोलता है, फिर से शूशे बीच में बोल पड़ता है, किंग ये आप क्या कर रहे हैं, हम इस हंगवन जुन के चक्कर में पूरे किंगडम को खतरे में नहीं डाल सकते। अब विंग एकदम से गुस्से में घूर के शूशे को देखता है और तुरंत बोलता है, नहीं मिंजे, जिससे अब नहीं मिंजे विंग की साइड देख रहे हैं और विंग बोलता है, इस शूशे को इस समय इसी वक्त मैं इसकी मिनिस्टर की पोजीशन से हटाता हूँ और आपको ऑर्डर देता हूँ कि सबसे पहले आप इसे बंदी बनाइए। ये मुझसे ज़्यादा बड़ा अपने आप को समझने लगा है, इसलिए हर बार मुझसे पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। क्या आप मुझसे बड़े हो गए हैं जो आप फैसला लेंगे किंगडम के लिए? आप हैं कौन? अपने फादर की पोजीशन के ऊपर बैठे हुए एक छोटे से मिनिस्टर। नहीं, आप इतने क्वालिफाई थे कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, वो तो आपके फादर की रिक्वेस्ट पे हमने आपको ये मिनिस्ट्री की पोजीशन दी थी। अब अचानक से शूशे की सबके सामने ऐसी बेइज्जती होगी, इसलिए वो सर नीचे करके चुपचाप से खड़ा हो जाता है। उसे मिनिस्टर की पोजीशन से भी हटा दिया गया और अब बंदी बनाने का फैसला लिया है, तो वो कुछ कर नहीं पाता है और शांति से खड़ा है। लेकिन अब मिंग्याओ बोलना शुरू करता है, माफ़ कीजिएगा किंग, आपके मिनिस्टर ने बीच में बोल के आपको गुस्सा दिला दिया, लेकिन हम आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहे थे। हम सिर्फ आपसे एक संधि करने आए थे और हमारे अभी भी वही बात है जो पहले थी। आप हमें हंगवन जुन सौंप दीजिए, क्योंकि हंगवन जुन ने मेरे भाई को मारा है और हम ये वॉर रोक देंगे। आराम से आप अपने किंगडम को भी सेव कर सकेंगे और हज़ारों लोगों की जान को भी बचा देंगे। इस बात पे अब सब लोग विंग की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांग जी की आंखों में भी बहुत सारे सवाल हैं जो विंग की साइड वो देख रहा है। क्या सचमुच में इस वॉर को रोकने के लिए उसे जाना पड़ेगा? वो आगे बढ़ के ये फैसला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि अगर उसकी मौत भी हो गई और हज़ारों लोग बच गए तो क्या बुराई है, इसलिए वो अग्री ही करने वाला था। लेकिन उससे पहले विंग कुछ ऐसा बोलता है जिसे यहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं। विंग अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा से बोलता है, जिस इंसान को आप मांग रहे हैं वो सिर्फ हमारे सेनापति नहीं हैं, वो मेरे मेट हैं, किंग के मेट हैं। और आपको लगता है कि हम आपको मेरे मेट को ऐसे ही ले जाने देंगे? जिस बात पे यहाँ सब लोग शॉकिंगली विंग की साइड देख रहे हैं। इवन खुद वांग जी विंग की साइड देख रहा है। विंग ने कभी उसे अपना मेट बना लिया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन विंग को रियलाइज़ हुआ चिंगोनशा ने जब वांग जी पे अटैक करने की कोशिश करी, उसका दिल तो उसी टाइम से बहुत ज़्यादा टेंशन में था जब से इन लोगों ने वांग जी को मांगा था। लेकिन अब तो वो वांग जी को किसी हालत में इन लोगों के पास नहीं आने दे सकता, इसलिए वो स्ट्रांगली बोलता है, आपके बेटे ने
मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। शुरुआत आप लोगों ने की थी। वांग जी की कोई गलती नहीं थी। वांग जी ने सबके बीच में मुझे सेव किया, मेरी इज्जत को बचाया। जिस इंसान को हमारे किंग की इज्जत बचाने के लिए अवार्ड देना चाहिए, सब उस इंसान को हम लोग आपको दे देंगे। आपको लगता है हम ऐसा करेंगे? दूसरी बात, मैं वीवुशान अल्फा लांग वांग जी को अपना मेट मानता हूँ, और अगर मेरे मेट को आप लोगों ने टच किया तो एक तरीके से आप मुझे अफेंड कर रहे हैं, इस किंगडम के किंग को अफेंड कर रहे हैं। आप इस काबिल हैं? अब अचानक से विंग के इस बदले हुए नज़रिए और अंदाज को देख के कहीं ना कहीं अब वो मिनिस्टर जो थोड़ी देर पहले कूद कूद के हाँ ठीक है हम ऐसा कर देंगे, वांग जी को दे देंगे, वो भी अब शांति से खड़े हो गए। वहीं कुरैन और सिरचैन की जान में जान आती है कि वांग जी सेफ है, क्योंकि अब तो वांग जी को कोई टच भी नहीं कर सकता। किंग के मेट को छूने का मतलब है किंगडम के खिलाफ चले जाना, जो कि शायद अब तो जिन गॉनशान सोच भी नहीं सकता। जिन गॉनशान गुस्से में बोलता है तो ठीक है, फिर ये वॉर नहीं रुकेगी। इस बात पे अविंग थोड़ा गुस्से में बोलता है, ठीक है तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं किंग वीवुशान सबके बीच में डिक्लेयर करता हूँ कि इस महीने के आखिरी में मैं अल्फा लांग वांग जी से सबके सामने शादी करूँगा। मेरी शादी के लिए मेरी सेना मुझे एक तोहफा देगी, और वो होगा जिन क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। मेरी पूरी सेना जिन क्लैन को अपने अंडर ले लेगी। अब कोई जिन क्लैन अलग से नहीं रहेगा, और आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। कहीं ना कहीं विंग के इस गुस्से वाले ऑरा को देख के अब जिन गॉनशान भी थोड़ा सा घबरा गए। सच्चाई तो ये है कि वो भी कहीं ना कहीं ये वॉर हार ही रहे थे, बस वो सबके सामने ऐसे नाटक जब दिखा रहे थे जैसे वो वैन क्लैन की बराबरी कर रहे हैं, लेकिन असलियत में तो वो वैन क्लैन से बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, और अब वो बहुत जल्दी ये पूरा वॉर बुरी तरह से हारने ही वाले हैं। इसलिए वो थोड़ा सा घबराए हुए थे। वहीं जिन गॉनशान के इस एक्सप्रेशन के बाद विंग वहाँ रुकता नहीं और सीधा चला जाता है, लेकिन जब वो हॉल से बाहर जाने वाला था वो एक बार वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी भी विंग की तरफ इमोशनल आइज से देख रहे हैं। पहली चीज़, विंग ने सबके बीच में उसे अपना मेट मान लिया, और दूसरा उसके साथ इस तरीके से शादी करने की डिक्लेरेशन भी दे दी जिससे वो काफ़ी इमोशनल था। वहीं विंग एक बार वांग जी की तरफ देख के फिर स्ट्रेट देख के वहाँ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं विंग की इस डिक्लेरेशन के बाद वो सेना जो यहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ तक कि खुद नी मिंजे और जंशा और वांग जी अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि उनके किंग को उन पे इतना भरोसा है कि उनके किंग जानते हैं कि इस महीने के एंड तक वो ये वॉर ख़त्म कर ही देंगे। वही इस कॉन्फिडेंस को देखकर अब जिन गॉनशान थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे विंग ने महसूस करवा दिया कि वो उसके विंग के सामने कुछ भी नहीं है। जैसा विंग ने सोचा था वैसा ही होता है। जिन क्लैन पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे आ गया है। जिन क्लैन के अधिकतर सारे सिपाही मर गए हैं। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जिन क्लैन के थे अब वो मर चुके हैं। अब कमज़ोर सेना ही रह गई है, जिसे शायद वैन क्लैन को हराने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसा विंग ने सोचा था उसकी शादी के एक दिन पहले ये डिक्लेरेशन हो जाती है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि अब जिन क्लैन हार चुका है वैन किंगडम से। जिन गॉनशान को भी मार दिया गया था, जिसे खुद अपने हाथों से लांग वांग जी ने ही मारा है एज अ गिफ्ट फॉर हिज ब्राइड। कहीं ना कहीं सब लोग ये सुन के बहुत खुश हैं। वांग जी विंग के लिए एक परफेक्ट मैच है, ये भी लोग मान रहे हैं। हंग वंजुन एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, और ऊपर से हंग वंजुन ने ही उनके किंग की जान से बचाई थी, उनके किंग की इज्जत बचाई थी। तो सब लोग हंग वंजुन को बहुत एडमायर भी कर रहे हैं। डिटेल में नहीं पता कि उन लोगों ने एक दूसरे के साथ ये वो सब किया है, बस सबको ये पता है कि जिन जुशान को मारा था हंग वंजुन ने विंग को सेव करने के लिए, तो इसलिए विंग के लिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा परफेक्ट मैच मतलब हंग वंजुन को ही मान रहे हैं। वहीं जिन क्लैन अब बर्बाद हो चुका है, और जिन मेंग्याओ को एक मौका दिया गया है, वो चाहे तो अपने बचे हुए क्लैन को संभाल के वैन किंगडम में शामिल हो जाए या एक कैदी बन जाए। वहीं जिन गॉनशान के मरने के बाद मेंग्याओ
जिंग्याओ भी इस चीज़ के लिए अग्री हो जाता है। उसे वैसे भी कभी उसे किंगडम मिलने का चांस नहीं था, अब उसे ये जो थोड़ा सा मौका मिला है वो उतने में ही खुश है। वैसे उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, अधिकतर जो भी लॉस हुआ है मतलब वॉर में जो जान मान की हानि हुई है वो उसके किंगडम से ही वसूल करी गई है। लेकिन हाँ, उसके किंगडम के बचे हुए लोगों को जीने का मौका दे रहा है वैन किंगडम, यही बहुत है। कहीं ना कहीं विंग और वांग जी की शादी की तैयारी हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। किंगडम पूरी तरह से सजा दिया गया है क्योंकि उनके किंग की शादी है वो भी द ग्रेट लाइट बेयरिंग गॉड हंगवन जुन से, इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं। वहीं भी अपने रूम में बैठ के थोड़ा शांत है जब उसके पास यानली और वेंचिंग आती है। यानली और वेंचिंग विंग को इतना शांत देख के समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसके पास बैठे हैं और बोले, क्या हुआ विंग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने जो सबके बीच में डिक्लेयर किया था वो सच हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंग हो। मैं तो तुम्हें एक डम बुद्धू किंग मानती थी, लेकिन मेरा भाई तो इतना स्ट्रॉन्ग है। वेंचिंग खुशी से बोलती है। इस बात पे विंग स्माइल करता है। वहीं यानली प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, क्या हुआ है विंग तुम्हें, क्या तुम खुश नहीं हो? ये फैसला तो तुम्हारा ही था, तुमने ही ये शादी क्या फैसला लिया, फिर तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों है? आप कहीं ना कहीं ये दोनों इस चीज़ को नोटिस करते हुए विंग से पूछते हैं। विंग थोड़ा सा इमोशनल होता हुआ बोलता है, अगर मैं कहूँ कि वांग जी मुझसे ये शादी सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया है तो, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, वो तुमसे सिर्फ इस वजह से शादी नहीं कर रहा है बल्कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वेंचिंग बहुत प्यार से विंग की तरफ वो देखते हुए बोलती है, लेकिन विंग थोड़ा इमोशनल होते बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे प्यार करता है क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे जहाँ मैं थी उस समय जब तुम्हारे बारे में उस हीलर ने हमें बताया था। तब वांग जी की आंखों में वो कंसर्न मैंने देखा था, तुम्हें खोने का कंसर्न। वो तुम्हें सचमुच में प्यार करता है, तभी तो उसने इतना बड़ा फैसला लिया। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन उसने मुझे बताया उसने वो सब सिर्फ मुझे सेव करने के लिए किया, इस किंगडम के किंग को सेव करने के लिए किया। नहीं विंग, तुम बात नहीं समझ रहे, और वैसे भी तुम एक नंबर के बुद्धू हो, तुमने वांग जी की बात को सही से समझा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वांग जी ऐसा सोच रहा है। अब तुम इन बातों में मत पड़ो बल्कि खुश हो, ये शादी का टाइम है, तुम्हारी लाइफ टाइम की मेमोरी है। बड़े होके तुम्हारे बच्चों को तुम्हें यही तो कहानी सुनाओगे कि तुमने अपनी शादी वाले दिन क्या क्या किया, या ये बताओगे कि मैं बस रोता रहा और सोचता रहा कि पता नहीं मेरा अल्फा मुझसे प्यार करता है नहीं करता है। विंग, ये बातें मत सोचो और शादी की तैयारी करो। कल हम सब लोग कितने एक्साइटेड हैं तुम्हारी शादी के लिए, उस बारे में सोचो। वहीं विंग भी आज स्माइल करता है, जैसा वेंचिंग ने बोला था, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और विंग और वांग जी की एक ग्रैंड वेडिंग होती है। एज यूजुअल किंग और उनका मेट जब एक साथ इस हॉल में आके खड़े होते हैं तो सब लोगों की नज़र इन दोनों से हट नहीं रही है। विंग इस रेड हाउंफू में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वो किंग है तो उसने चेहरे पे वेल नहीं लगाया, ऊपर से उसकी शादी में यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, सब लोग इन दोनों को दूर से ब्लेसिंग दे रहे हैं। वहीं विंग और वांग जी अपने आपको सिद्धार्थ और एविन के बो करवाते हैं, फिर एक दूसरे को बो करते हैं, फैमिली को बो करते हैं और लास्ट में वो वाइन पी के अपनी शादी को लॉक कर लेते हैं। इन दोनों की शादी में सब लोग बहुत खुश हैं, बस यही दोनों हैं जो मुंह तरे हुए खड़े हैं क्योंकि इन दोनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जो कि ये दोनों एक दूसरे से करना चाहते हैं पर कैसे करें समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन शायद आज वो कदूरिया वो सब कुछ भी बदलेगा जब ये दोनों अपनी वेडिंग नाइट के लिए रूम में आते हैं। विंग बहुत प्यार से रूम पे शांति से बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जिसे यहाँ पे छोटे हुए नीसेन और वेंचिंग और याली ने कम से कम 10 बार बोला होगा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, आज तो हमारे हंगवन जुन का क्या हाल होगा, ये सारी बातें करके और टीज करके उसके गालों को और ज़्यादा ब्लश विंग फेस बना के लाल कर दिया है। वहीं विंग यहाँ पे शांति से बैठ के वांग जी का वेट कर रहा है और जैसे ही वांग जी इस रूम में आता है तो नज़र ऊपर करके वांग जी की तरफ देखने लगता है। वहीं वांग जी जैसे ही अपने विंग को देखता है तो जैसे तो उसका वर्ल्ड रुक गया है, उसका विंग उसका मेट उसकी आंखों के सामने है। कभी वो दोनों एक हो पाएंगे उसके लिए ये सोचना कितना मुश्किल था, लेकिन अब सब कुछ कितना आसान लग रहा है। कैसे उसका मेट सबके बीच में वो उसका है सबको सामने बताता है, जैसे उसके मेट ने वो किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेगा ये बताया, जिस चीज़ से वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी है।
वहीं वांग जी विंग के बिल्कुल पास में आके बैठ जाता है और फिर हल्के से अपने हाथों से एक सुंदर सी हेयर पिन विंग के हाथ में रखता है, जिसे विंग उस हेयर पिन को देख रहा है। सचमुच में ये हेयर पिन बहुत ब्यूटीफुल है। ये हेयर पिन गोल्ड और टेसल की बनी हुई है। इसके अंदर ब्लू कलर के जेट के स्टोन्स भी लगे हुए हैं, जो क्लाउड और सुंदर से फ्लावर्स का एक साथ से डिज़ाइन करके बनाया गया है, जिसे देख के विंग के चेहरे पे तो बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वहीं वांग जी आप बोलता है, ये मेरी मदर की है और मैं हमेशा से ये विंग को देना चाहता था। जिस चीज़ से विंग थोड़ा ब्लश करते हुए उस हेयर पिन को लेके पहले अपने बालों में लगाता है और स्माइल करते बोलता है, ये अच्छी लग रही है लंजा। इस पे वांग जी विंग के फेस को और फिर उस हेयर पिन को देख के स्माइल करते हुए अपना गर्दन हिलाने लगता है, जिससे विंग स्माइल करता है और बोलता है, पर लंजा मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, मैं तो आज कुछ भी अपने साथ नहीं लाया। विंग ने मुझे लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ दे दी है, हैप्पीनेस। मेरा साथ निभाने की बात बोल के जो हैप्पीनेस विंग ने मुझे दी है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। सचमुच लंजा तुम खुश हो? क्योंकि मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, तुमसे बिना पूछे सबके बीच में शादी की डिक्लेरेशन कर दी। विंग हाँ लंजा, उस दिन भी तुमने मुझसे बोला था कि तुमने ये सब मुझे सेव करने के लिए किया, पर आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या सिर्फ तुम मुझे सेव करना चाहते थे इसलिए तुमने वो सब किया था, या कुछ अलग था? क्या कुछ इससे ज़्यादा था? क्योंकि मैं सचमुच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। उस समय जब जिन क्लैन ने तुम्हें मुझसे मांगा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कन, मेरा दिल उन्होंने मांग लिया। तुम्हें उन्हें देने के बारे में सोच के मेरे दिल की वो हालत हो गई कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं सचमुच में उस दिन समझ गया कि तुम मेरी लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज़ हो। ये किंगडम, ये किंग की कुर्सी मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरा लंजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विंग आज इमोशनल रोता हुआ अपने दिल की बात बोल रहा है, वो बात जो उस दिन भी वो बोलना चाहता था कि उसके पास कोई फैमिली नहीं, लेकिन उसकी लंजा उसकी फैमिली बन गई। आज उसे बहुत सेफ लग रहा है। हाँ, उसके पास एक अडॉप्टेड फैमिली थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन लंजा उसका एक ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसे उसने खुद सेलेक्ट किया है, जिसको वो दिल से अपना मानने लगा। वो यही बात बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वांग जी ने उस बोलना और जो बोला उसे विंग ने गलत समझ लिया। अब वांग जी विंग को तुरंत अपने गले लगा लेता है और बहुत प्यार से उसकी कमर को सहलाते हुए बोलता है, थैंक यू विंग, थैंक यू मुझे अपना मेड मानने के लिए। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले दिन से, पहली नज़र से ही मुझे विंग से प्यार हो गया था। मैंने विंग को अपना ओमेगा मान लिया था। मैं जानता था विंग कि मैं तुम्हारे को कभी एक्सेप्ट नहीं, मतलब तुम्हारे सामने कभी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक किंग हो और मैं एक छोटा सा सेनापति। लेकिन उसके बावजूद मैं कभी भी तुम्हारे प्रति अपने प्यार को रोक नहीं पाया। विंग मैं तुमसे सचमुच में बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन वो सब सिर्फ मैंने तुम्हें सेव करने के लिए नहीं, बल्कि क्यों मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था, इसलिए किया था। और ये बोलने के बाद विंग लिप्स को वांग जी कैप्चर कर लेता है और अब उसे हंग्रीली किस करने लगता है। वहीं विंग भी उसके किस का उतने ही हंगर से रिस्पॉन्स करने लगता है और इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। विंग और वांग जी ने एक दूसरे को अपना प्यार शो कर दिया। हमारे विंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई और साथ में उसका साथ देने के लिए लांग वांग जी भी तो है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। गले से आवाज़ नहीं निकल रही है एंड आई होप ये वन शॉट अच्छा लगे। तबीयत ठीक नहीं है तो बार बार बीच में सूसू की जो आवाज़ें आ रही है यानी ऐसी तो प्लीज़ उसको माफ़ करिएगा और इग्नोर करिएगा। कल वाला पार्ट थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी, बट आई होप पहले रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत ही हो जाए। अगर किसी वजह से एक दिन का गैप होए तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना। एंड ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।